आप याद रखें कि जो विल पावर है, जो विल है उसके दो हिस्से होते हैं। जो विल है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है लॉजिक, आपके पास विल पावर है किसी लॉजिक की वजह से है। लॉजिक एक कॉमन डिनोमिनेटर है, लॉजिक। और जो दूसरा हिस्सा है वो लव ऑब्लिक हेट है, या तो वो लव होगा या हेट होगा। और तकलीफ से आपका हेट्रेड होता है तो आप भाग के आते हैं यहाँ पे। लेकिन असल में हम चाहते हैं कि आप मोहब्बत की वजह से आएँ, अपने मरीज़ से मोहब्बत की वजह से आएँ। आप अपनी तकलीफ़ से चिढ़ते हैं, आप अपनी तकलीफ़ से नफ़रत करते हैं कि तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो जब आप तकलीफ़ की वजह से आते हैं तो ये कोई ज़्यादा पायदार चीज़ नहीं होती। तकलीफ़ ख़त्म होते ही ये विल नीचे आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ आते हैं तो आपने उस चीज़ से मोहब्बत करनी होती है जिससे पहले आप मोहब्बत नहीं करते, और उस चीज़ से नफ़रत करनी होती है जिससे पहले आप मोहब्बत करते थे। यानी आप आते हैं तो अक्सर कभी ना कभी पेशेंट्स मेरे साथ बैठते हैं तो वो शराब के बारे में या किसी नशे के बारे में कहते हैं। सारी मेरी बात सुन के कहते हैं बट आई लव अल्कोहल। सारी बात सुन के तो ऐसे वो ये बात कर देते हैं। तो हमने उस चीज़ को जिससे मोहब्बत करते हैं उससे नफ़रत, और जिस चीज़ से नफ़रत करते हैं उससे मोहब्बत का जो काम करना होता है। लव व्हाट यू हेट एंड हेट व्हाट यू लव, ये एक मुमकिन चीज़ है। और ये इलाज का छठा हिस्सा है। इलाज के 6 हिस्से हैं तो ये उस छठा हिस्सा है। एक हिस्सा है जो कि इलाज का है, और इलाज के कई और हिस्से भी हैं कि आप स्किल सीख लें और आप जो है अपने नफ़ा नुकसान के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर दें, बही खाता बनाना शुरू कर दें, इन्वेंट्री बनानी शुरू कर दें, और आप अपनी एनवायरनमेंट ऐसी बना लें कि जिससे कोई फ़ायदा होता है। कई जगह होंगी कि जहां आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप हाई कोर्ट जाके जहां केस सुने जा रहे हैं तो आप सामने बैठ जाएं और 2 घंटे वहां स्पेंड करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि आवाज़ पड़ती है, लोग आते हैं, कुछ इधर खड़े हो जाते हैं, कुछ उधर खड़े हो जाते हैं, फिर वकील बात करता है, फिर दूसरा वकील बात करता है, फिर जज ऑर्डर कर देता है। तो आपको समझ में आती है कि अच्छा ये 2 सगे भाई हैं, ये कैसे लड़ रहे हैं जायदाद के लिए, या ये मियाँ बीवी आए हैं तो ये एक दूसरे के लिए कैसे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। और ये जो बच्चे की छीना झपटी हो रही है अदालत के अंदर, और माँ कहती है कि मैं रखूँगी बच्चे, और बाप कहता है कि नहीं मैंने रखना है बच्चे को, और बच्चे की छीना झपटी। तो ये जो हकीकत में जो वाक़यात होते हैं कोर्ट्स में आप देखते हैं, तो कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने का फ़ायदा होता है। अगर आप अकबरी मंडी चले जाएं या ब्रांडथ रोड चले जाएं और कभी उस दुकानदार के पास बैठें और कभी उस दुकानदार के पास बैठे तो आपको फ़ायदा होगा, आप कोई बिज़नेस लेसन सीखोगे। अगर आप कोई अमीर आदमियों के पास बैठोगे तो आपकी थिंकिंग बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमीर आदमी की सोच ही बड़ी होती है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। गरीब आदमी की सोच छोटी होती है, वो छोटी छोटी बातें करता है, वो बचतों के बारे में बातें करता है, वो हैंड टू माउथ ज़िंदगी के बारे में प्लान बना रहा होता है, वो शाम के खाने की फ़िक्र कर रहा होता है, और वो बच्चे की स्कूल की फ़ीस की और बिजली के बिल की फ़िक्र कर। अगर किसी अमीर के पास बैठ के कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा तो उसको भी ठीक कर लेंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी के पास बैठेगा तो उसका कुछ ना कुछ रंग ज़रूर चढ़ेगा। आपके जो 5 दोस्त होते हैं कोई, आप उनका एवरेज होते हो। जो 5 दोस्त हैं आपके कोई, और अगर फ़र्ज़ करें एक दोस्त चर्च पीता है, एक शराब पीता है, एक हेरोइन पीता है, एक आइस पीता है और एक खाली चाय पीता है, तो आप उसका एवरेज बनोगे। यानी इन्हीं में से कोई ना कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे होगे कि लोगों का रंग हम पे चढ़ता है। जिन लोगों के पास हम बैठते हैं उनका रंग हम पे चढ़ता है।
आप पे नशे का रंग चढ़ा जब आप नशेइयों के साथ बैठे। आप नशेइयों के साथ बैठना छोड़ दें। कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, फौरी तौर पर छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों को छोड़ने से आपको विड्रॉल नहीं होता। तो दोस्तों के नाम लिखो, 1 दर्जन दोस्तों के नाम लिखो और उसके बाद लाल स्याही से उनके ऊपर क्रॉस लगाओ। दिल को हाथ पड़ेगा पर करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए इंडोर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ये काम आउटडोर में भी किया जा सकता है। कि नशा नहीं छोड़ा, दोस्त छोड़ दिए। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ दोस्त छोड़ो, स्लिपरी फ्रेंड्स को छोड़ दो, स्लिपरी जगहों को छोड़ दो। अभी मैंने नहीं कहा नशा छोड़ो, और उनको कहा है कि आप 6 दफ़ा आइए और मेरे साथियों को मिले। 2 दफ़ा मिस शमाइला को मिले, 2 दफ़ा नदीम नूर को मिले और 2 दफ़ा डॉक्टर इजाज़ कुरैशी को मिले और 7वीं दिन मुझे मिले। और उसके बाद हम आपका होम डिटॉक्स करेंगे, घर पे डिटॉक्स करेंगे, जिसके लिए हमें आपकी फैमिली के 2 बंदे चाहिए जो हर रोज़ आपके साथ आया करें, जिनसे हमारा राब्ता हो जाए। और उन 2 बंदों में से एक को हम इंचार्ज बनाएंगे क्वारंटीन का और एक को इंचार्ज बनाएंगे कि वो हमारी दी हुई दवाई मरीज़ को देगा, उसका ब्लड प्रेशर चेक करके हमें बताएगा। उसको हम डॉक्टर बनाएंगे 2 हफ्ते में। सकता है, दुनिया में क्या नहीं हो सकता, हर वो चीज़ हो सकती है जो आप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में बहुत कुछ होता है जो 20वीं सदी में नहीं होता था। 20वीं सदी में बाईपास होता था, दिल का ऑपरेशन बाईपास, और 21वीं सदी में अब वो स्टेंट्स डाले जाते हैं और ऐसे तरह इतनी आसानी से डाल दिए जाते हैं कि मरीज़ खुद ही गाड़ी चला के घर भी चला जाता है। जबकि 19वीं सदी में कुछ भी नहीं होता था, बस दिल का दौरा पड़ता था और ख़बर आती थी कि बंदा गुज़र गया। और 20वीं सदी में भी 1970 1980 तक यही रहा कि आप अखबार में पढ़ते थे हरकते कल्ब बंद होने से बंदा गुज़र गया। अब आपने ये अखबार में ख़बरें कम पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। अब जो है और नई नई बेहतरीन वजूहात से लोग इस दुनिया से जाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।